हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हमारा पाठ 9 जागो फिर एक बार। इस कविता के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। इस कविता की कुछ पंक्तियों को हमने पिछले वीडियो में पढ़ा तथा समझा था। आज हम उससे आगे की पंक्तियां पढ़ेंगे तथा उसकी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे। पंक्तियां हैं: पशु नहीं वीर तुम, समर सुर कूर नहीं, काल चक्र में हो दबे, आज तुम राजकुमार समर सरताज, पर क्या है सब माया है, मुक्त हो सदा ही तुम, बाधा विहीन बंध छंद जो, डूबे आनंद में सच्चिदानंद रूप। इसका संदर्भ पूर्ववत ही रहेगा तथा प्रसंग है: इस कविता में देशवासियों को उद्बोधित करते हुए कवि कहता है कि एक बार जाग जाओ और देश पर घिरी विपत्तियों को दूर करो। इसके सबसे पहले हम शब्दार्थ को देख लेते हैं, जो कि कठिन शब्द होते हैं। पशु जानवर, समर सूर का अर्थ होता है योद्धा, क्रूर का अर्थ है अत्याचारी, कालचक्र जो समय का चक्र चलता रहता है उसे कालचक्र कहा गया है, राजकुमार वही राजा का बेटा, समर सरताज का अर्थ होता है युद्ध में विजय होना, युद्ध में विजयी। उसके बाद विहीन का, बाधा विहीन का अर्थ होता है बिना किसी रुकावट के, बाधा विहीन का अर्थ है बिना किसी रुकावट के, तथा सच्चिदानंद का अर्थ होता है भगवान। डूबे का अर्थ है डूबना, आनंद का अर्थ होता है मस्ती और खुशहाली। इसकी व्याख्या है: कवि कहता है कि तुम अगर देश की रक्षा नहीं कर सकते, तुम अपने अंदर कर्तव्य भाव को रखकर हमारे पराधीन देश को मुक्त नहीं करा सकते, तो तुम पशु हो, वीर नहीं। तुम पशुओं के समान हो, पशु और तुम में कोई फर्क नहीं है। अगर आप अपने देश को पराधीनता से आज़ाद नहीं करा सकते, उसे गुलामी से मुक्ति नहीं दिला सकते, तो हे देशवासियों, तुम वीर नहीं पशु हो। परंतु आगे कवि फिर कहता है कि तुम तो योद्धा हो, तुम वीर योद्धा हो, शूरवीर हो, तुम अत्याचारी और क्रूर नहीं, तुम तो वीर योद्धा हो और राजकुमार नहीं, तुम एक योद्धा हो, युद्ध में लड़ने वाले, युद्ध में विजय प्राप्त करने वाले इंसान हो। परंतु तुम क्या इस काल चक्र के पहिए से बन चुके हो, जो अपने आप को कायर मानकर, निर्धन मानकर, अपने आप को बेसहारा मानकर बैठे हो, एक राजकुमार की तरह कोने में घुसकर जाकर बैठ गए हो। तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम तो युद्ध में विजय प्राप्त करने वाले हो। तुम अगर ऐसी चीज़ें सोच कर बैठे हो कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं युद्ध नहीं लड़ सकता, मैं देश को आज़ाद नहीं करा सकता, तो फिर तुम इस छलावे में बैठे हो, तुम धोखे में बैठे हो कि तुम्हारे अंदर वीरता नहीं है। तुम तो उस वीर सपूतों के पुत्र हो जिन्होंने युद्ध में लड़ते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे और अपने आप को आज़ाद मानकर उन्होंने पूरी दुनिया को, पूरे अपने देश को आज़ाद करवाया था। तुम ऐसे वीर योद्धाओं की संतानें हो, तो फिर तुम क्यों इस माया के चक्र में फंसे हुए हो? इस सब माया है, इस माया से बाहर आ जाओ और तुम भी हमेशा से मुक्त हो, हमेशा से ही तुम आज़ाद हो। परंतु ये बाधा जो हमारे आसपास मंडरा रही है, उन बाधाओं को हमने ही जन्म दिया है। हम अपने अंदर से हार चुके हैं, इसीलिए ये सारे लोग हमारे देश पर हावी हो गए हैं और हमारे देश को गुलाम बना लिया है। हम सब उसी भगवान सच्चिदानंद के अंशज हैं, उनके संतान हैं। इसलिए जब वो सच्चिदानंद आज़ाद हैं, तो हम क्यों गुलाम हैं? हम भी आज़ाद हो सकते हैं, हम भी आज़ादी में अपनी ज़िंदगी को जी सकते हैं। परंतु हमें वो काल्पनिक सुख से बाहर आना होगा। वो जो सोच में हमने अपने सुख सुविधाओं को पाल रखा है, उन सबको छोड़कर देश की रक्षा के लिए आगे बढ़ना होगा, आगे आना होगा। आगे की पंक्तियां हैं: महामंत्र ऋषियों का अणुओं परमाणुओं में फूंका हुआ, तुम हो महान, तुम सदा हो महान, है नश्वर यह दीन भाव, कायरता काम परता,
ब्रह्मा हो तुम, पद रज पर भी नहीं है, पूरा यह विश्व भार, जागो फिर एक बार। इसका संदर्भ पूर्ववत ही है। प्रसंग है, कवि भारतवासियों को बार बार एक ही बात कह रहा है कि उनको जागना है और अपनी सोई हुई वीरता को जगाकर देश की रक्षा करना है। इसके शब्दार्थ हैं, महामंत्र मतलब जो ऋषि मुनियों का जो महान मंत्र होता है वो उसको लिया गया है। यहाँ पर दैन्य भाव से अर्थ है, दीन भाव से अर्थ है दैन्य भाव। नश्वर का अर्थ है नष्ट हो जाना या नाश हो जाना। कायरता का या कामपरता का अर्थ है डरपोकपन या डरपोकता। विश्व भार का अर्थ होता है संसार का भार। इसकी व्याख्या है, कवि कहता है कि जो हमारे ऋषि मुनि थे, हमारे जो भारत के ऋषि मुनि ने सदा ही एक महामंत्र अणु परमाणु के रूप में हर एक भारतवासियों के अंदर फूंक रखा है। क्या? कि तुम महान हो, तुम सदा ही महान हो। यह एक मंत्र है जो हमेशा हमारे भारतवासियों के अंदर पुराने ऋषि मुनियों ने फूका है। उन्होंने हमें एक मंत्र प्रदान किया है कि जो भारत के वीर सपूत हैं, भारतवासी हैं, वह हर एक प्राणी महान होता है। तुम सदा ही महान हो और हमेशा के लिए तुम महान हो। यह शरीर नश्वर है, हमारा जो शरीर है यह नश्वर है और हम इस नश्वर शरीर को बचाने के लिए अगर कायरता हमारे अंदर है, हम डरपोक बनते जाते हैं इस शरीर को बचाने के लिए कि मुझे चोट लगेगी, मैं दीन हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं दैन्य हूँ, मेरे पास शक्ति नहीं है, मैं कैसे लड़ सकता हूँ और लड़ूंगा तो मैं मर जाऊंगा। ऐसे भाव अगर हमारे अंदर हैं तो पहले ही ये शरीर तो नश्वर है, परंतु हमारे जो भाव है वह और भी दीन है, इसलिए ये हमारे शरीर को और भी जल्दी नष्ट कर देगा। इसलिए आपको हमारे अपने अंदर से जो दीनता के भाव है उसको खत्म करना है, क्योंकि हम ब्रह्मा के अंशज हैं, हम ब्रह्मा के पुत्र हैं, ब्रह्मा जी ने हमें बनाया है। इसलिए इस पूरे संसार का भार हमारे पद रज मतलब पैरों की धूल, पद मतलब पैर और रज का अर्थ होता है पैरों की धूल। पद रज की जो धूल होती है उसका जो भार होता है उसके समान भी इस दुनिया का भार, इस देश का भार हमारे लिए नहीं है। हम इस देश के भार को उसी प्रकार उठा सकते हैं जिस प्रकार से हम अपने पैरों की धूल का भार उठाते हैं। ये पूरा विश्व, पूरा संसार हमारा अपना है, हम इसको पराधीन नहीं होने देंगे, इसको आज़ाद बनाए रखेंगे। इसके लिए हे वीर सपूतों, हे मेरे भारत देश के वासियों, तुम्हें फिर से जागना है और जागकर शत्रुओं को पराजित करके हमारे देश को आज़ाद कराना है, देश को आज़ादी की सांस में जिंदा रखना है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।